हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने जो है किसी भी रासायनिक समीकरण को जो है किस प्रकार से संतुलित करते हैं मात्र 5 सेकंड या 10 सेकंड में, ये हमने पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह से हम जो है आज रासायनिक जो अभिक्रियाएं दी होती हैं आपके पास, उसके लिए रासायनिक समीकरण लिखना है और उनको संतुलित करना है। ये भी मात्र 5 या 10 सेकंड का ही स्टूडेंट काम होता है आपके पास। ठीक है, लेकिन कुछ विद्यार्थी जो इसके लिए बहुत समय ले लेते हैं। देखिए, हम आपको जो ट्रिक बताने जा रहे हैं उससे जो है आप इसको मात्र 5 सेकंड या 10 सेकंड में जो है बना पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए। तो जैसा कि हमारे पास दिया है पोटेशियम, पोटेशियम के लिए प्रतीक क्या यूज होता है स्टूडेंट? के यूज होता है। ठीक है, ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन से बना है तो बी आर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, बी आर हो गया प्लस। ठीक है, बेरियम, बेरियम के लिए यूज होता है बी ए, और आयोडीन, आयोडाइड यानी आई, आयोडीन। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट पोटेशियम के लिए फिर के हो गया, आयोडाइड यानी आयोडीन से बना है तो आई हो गया, फिर बेरियम, बेरियम के लिए बी ए हो गया, ब्रोमाइड के लिए बी आर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आइए अब इसको जो है पहले इनके परमाणुओं की संख्या बराबर करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए के। ठीक है, के लिए क्या के के लिए देखिए 1+, इसकी जो वैलेंसी होती है, ठीक है, संयोजकता जो होती है 1+ है, और ब्रोमीन के लिए जो है 1 नेगेटिव है, यानी न्यूट्रल हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, दोनों पर सेम चार्ज है, मतलब एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, एक प्लस चार्ज इस पे है, एक माइनस चार्ज इस पे है, यानी ये जो है बराबर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी ये के बी आर एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बेरियम, बेरियम आयोडीन। ठीक है, बेरियम पर 2 पॉजिटिव, आयोडीन पर 1 नेगेटिव होता है, तो आयोडीन का चार्ज चला जाएगा बेरियम पर और बेरियम का चार्ज चला जाएगा आयोडीन पर, यानी Ba1 रहेगा, 1 को दिखाए चाहे ना दिखाए, और आयोडीन 2 हो जाएगा तो I2 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, I2 हो गया आपके पास। ठीक है, अब इसी तरह से आ जाइए यहाँ पर फिर पोटेशियम के लिए, पोटेशियम के लिए जो है 1 पॉजिटिव और आयोडीन के लिए 1 नेगेटिव, यानी सेम सेम है आपके पास नंबर। ठीक है ना, तो यानी यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव इक्वल है। बेरियम के लिए फिर 2 पॉजिटिव है और ब्रोमीन के लिए 1 नेगेटिव है, यानी बेरियम का चार्ज ब्रोमीन पे, ब्रोमीन का चार्ज बेरियम पे, तो ये Br2 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब इनके परमाणुओं की जो संख्या है वो बराबर करनी है स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, परमाणुओं की संख्या बराबर करनी है, किस प्रकार करनी है। चलिए आ जाइए, पोटेशियम, पोटेशियम की जो है आपके पास एक परमाणु, यहाँ पर भी एक है, बराबर है। ब्रोमीन, ब्रोमीन के यहाँ पर 2 परमाणु है स्टूडेंट, यहाँ पर एक है, तो यानी इसको 2 से आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा करते ही यहाँ पर पोटेशियम के 2 परमाणु हो जा रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक है तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे तब जाके बराबर होगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर पोटेशियम के 2 परमाणु हो रहे हैं तो यहाँ पर आयोडीन के 2 परमाणु बढ़ जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी आयोडीन 2 है। ठीक है, ये भी इक्वल हो गया। यहाँ पर आपके पास बेरियम 1, यहाँ पर बेरियम 1, यानी ये जो है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है स्टूडेंट, मात्र 5 या 10 सेकंड लगते हैं आपको जो है किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में। ठीक है, चलिए आइए अगला देखते हैं। जिंक, जिंक के लिए Zn प्रयोग होता है। ठीक है, सिल्वर, सिल्वर के लिए Ag प्रतीक यूज होता है, और नाइट्रेट के लिए NO3 यूज होता है स्टूडेंट। ठीक है, यहीं से चलिए इसको बराबर करते चलते हैं। जिंक सिंगल है, छोड़ दीजिए। सिल्वर, सिल्वर के लिए, ठीक है, सिल्वर का जो है आपके पॉजिटिव चार्ज होता है, सिल्वर का 1 पॉजिटिव और NO3 पर 1 नेगेटिव चार्ज, यानी दोनों पर चार्ज जो है एक प्लस एक माइनस, यानी न्यूट्रल हो गया, ये भी छोड़ दीजिए। जिंक, जिंक, ठीक है, नाइट्रेट NO3। ठीक है स्टूडेंट, जिंक, जिंक पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, नाइट्रेट पर 1 नेगेटिव, यानी नाइट्रेट का जो चार्ज है वो जिंक पर चला जाएगा और जिंक का चार्ज नाइट्रेट पर, यानी NO3 2 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, NO3 2 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद सिल्वर रह गया, तो सिल्वर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, सिल्वर, सिल्वर के लिए जो है आपके पास Ag प्रयोग होता है। ठीक है, प्रतीक जो है Ag प्रयोग होता है। आइए अब इसको जो है हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से सुनिएगा। जिंक, जिंक जो है, जिंक यहाँ पर जो एक परमाणु है, यहाँ पर भी एक परमाणु है, बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, Ag यानी सिल्वर, सिल्वर भी यहाँ पर बराबर है आपका, सिल्वर भी यहाँ पर बराबर है। NO3 यानी नाइट्रेट, नाइट्रेट यहाँ 1 है और यहाँ पर 2 है, यानी स्टूडेंट यहाँ 2 है तो इसको भी 2 करना पड़ेगा, तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा करते ही जो है आपके पास सिल्वर, सिल्वर के परमाणुओं की संख्या बढ़ गई, 2 हो गई, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे तो सिल्वर बराबर हो गया बस स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका जो है संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, चलिए आइए अगला देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट, ठीक है, कैल्शियम के लिए Ca प्रयोग होता है। ठीक है, कैल्शियम के लिए Ca प्रयोग होता है और हाइड्रोक्साइड के लिए OH प्रयोग होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो OH पर, ठीक है, OH पर -1 चार्ज होता है और कैल्शियम पर जो है 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कैल्शियम का चार्ज इस पे चला जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड का चार्ज इस पे आ जाएगा, तो यानी CaOH2 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, CaOH2 हो जाएगा आपके पास। ठीक, प्लस
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का आप सभी जानते हैं CO2 होता है, ठीक है, CO2 होता है। उसके बाद आपके पास कैल्शियम, फिर कैल्शियम का CO हो गया, कार्बोनेट CO3 होता है। कार्बोनेट का कितना होता है स्टूडेंट? कार्बोनेट का CO3। तो कार्बोनेट पे भी 2 नेगेटिव चार्ज होता है, कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव यानी न्यूट्रल हो जाएगा स्टूडेंट। और उसके बाद जल, जल यानी H2O हो गया स्टूडेंट, ठीक है, H2O हो गया, ठीक है। चलिए आ जाइए अब इसको देखते हैं। तो आ जाइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले कैल्शियम, कैल्शियम में एक परमाणु यहाँ पर है, एक परमाणु यहाँ पर है, ठीक है, ये बराबर हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर भी 2 परमाणु है, ये भी बराबर हो गया। ऑक्सीजन के 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 4, 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, 4 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए कैल्शियम सॉरी कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पहले से ही क्या है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है स्टूडेंट, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका है स्टूडेंट जो मैं बता रहा हूँ, इससे जो है आप करेंगे तो मात्र 5 या 10 सेकंड में जो है आपका जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए आप उसका सूत्र लिखकर उसको जो है क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं स्टूडेंट।